प्रिय साधकों, जीवन में हर साधक के सामने कभी न कभी एक ऐसा अवसर आता है जब माया उसकी निष्ठा की परीक्षा लेती है। ये सौभाग्य या दुर्भाग्य नहीं, केवल परीक्षा है। माया किसी भी रूप में आ सकती है, प्रलोभन के रूप में, भय के रूप में। अगर हम भगवान राधा माधव के प्रेम रस में डूबना चाहते हैं तो संयम और सत्संग हमारे सबसे बड़े साधन हैं। भगवान को पाने के मार्ग में दो बड़े अवरोध आते हैं, प्रलोभन और भय। साधक को चाहिए कि हर स्त्री को अपनी बहन, माता या पुत्री के समान देखे। जब अपने घर की बहन, माता या बेटी के साथ काम भाव नहीं आता तो फिर अन्यत्र क्यों? जिनके मन में ऐसे भाव आते हैं वे साधक नहीं, राक्षस हृदय वाले हैं। इसलिए मन को शुद्ध करें और दृष्टि पवित्र रखें। महाप्रभु चैतन्य देव भी कहते हैं कि हरि के आशिक को माया आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब भी प्रलोभन सामने आए, प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करें। साधक को चाहिए कि वो अपनी दृष्टि हमेशा चरणों पर रखकर बात करे, मुख की ओर ज्यादा न देखे। एकांत सेवन से बचे और अधिक हसीम जाग से बचे। ये माया का मोहिनी जाल है जो बलात् हमारी निष्ठा को तोड़ सकता है। संयम टूटने के बाद पुनः बनाना कठिन होता है। जैसे बालू का बांध टूट जाए तो उसे बांधना मुश्किल होता है। साधना का मार्ग सरल नहीं। यहां भय और प्रलोभन दोनों आते हैं। जो इनसे पार हो जाता है वही भगवान के चरणों में पहुंचता है। साधक को चाहिए कि दोष दर्शन न करे, इधर उधर ताक झांक न करे। अपना लक्ष्य केवल भगवान हो। दूसरों की कमी देखने से वही कमी हमारे भीतर आ जाती है। सत्संग अपने लिए है, दूसरों पर थोपने के लिए नहीं। साधक को चाहिए कि भगवत मार्ग पर चलने के लिए तीव्र अभिलाषा रखे, संयम रखे और भगवान के अनुकूल आचरण करे। शास्त्र विरोधी कर्म से बचे। जब हृदय में भगवत प्राप्ति की प्रबल इच्छा जागृत होती है तभी भगवान की कृपा मिलती है। जो भोगों में रत रहता है वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन, वाणी और आचरण को पवित्र करें। प्रलोभन के समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप ही मेरी रक्षा करें, आप ही मेरी शरण है। याद रखिए, साधना का मार्ग सावधानी का मार्ग है। संयम, सत्संग और सेवा, यही तीन बातें साधक को भगवान के चरणों तक पहुंचाती हैं। राधे राधे।